प्रभु की स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को सलाम और जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज हम आनंदित हैं क्योंकि उसने हमारे लिए दिन ठहराया कि हम उसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। वो हमारे राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है, हमसे प्रेम करता है। इसलिए प्रभु में हमें सदा आनंदित रहना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो मेरे प्रियो, प्रभु में सदा आनंदित रहना है और प्रभु के नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा करना है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से आप सभी के सामने परमेश्वर की वाणी को लेकर प्रभु परमेश्वर ने मुझे एक और मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की वाणी में जाएं। उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर की वाणी में जाएंगे। हालेलुया। मिस्रों को झुकाएं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। तूने हमारे जीवन में एक बार फिर से मौका दिया कि आपकी वाणी को हम बोल सकें। पिता परमेश्वर, आपकी वाणी बोलने से पहले पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु, न बल न बुद्धि न शक्ति से, बल्कि आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा आप बोलिए और बातचीत कीजिए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे ऊपर कंट्रोल करे। पिता परमेश्वर, जो भी बोला जाता है वो आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा निकलने पाए। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सुनने वालों को अभिषेक से भर, अपने सामर्थ से भर और वचन के द्वारा उनसे बोलिए और बातचीत करें। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रभु के वचन में जाएं और मेरे साथ खोलें। आज लूका सुसमाचार 19 अध्याय के 1 पद से हम 10 पद तक, उसके बीच में हम परमेश्वर की वाणी को समझेंगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर की वाणी में ऐसा लिखा है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यरीहो में होकर जा रहे थे। वहां पर बहुत सारी भीड़ है। प्रभु के साथ ऐसी ही भीड़ रहती थी। जहां पर भी जाते थे प्रभु, वहां पर भीड़ की भीड़ रहती थी। कुछ लोग चंगाई को प्राप्त करने के लिए जाते थे, कुछ लोग आशीष को प्राप्त करने के लिए जाते थे, कुछ लोग चमत्कार को देखने जाते थे, कुछ लोग जैसे हम सेलिब्रिटी को देखने जाते हैं वैसे देखने जाते थे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर एक आदमी का जिक्र किया गया है। वो आदमी एक ऐसा आदमी है जो धनी था, वो चुंगी लेता था और वो सरदार था, उन चुंगी लेने वालों का सरदार था। लेकिन वो चाहता था कि वो प्रभु को देखे। मेरे दोस्तों, प्रभु से एक सच्ची मुलाकात करना है। वो प्रभु को जानना चाहता था, वो प्रभु को देखना चाहता था कि वो कौन है। लेकिन वचन में ऐसा लिखा है, भीड़ के कारण वो देख ना सका क्योंकि वो नाटा था। मेरे दोस्तों, उसके जीवन में कमियां थी। कई ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से सामने एक दीवार पैदा हो जाती। हमारे जीवन में भी कई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर से मिलने के लिए हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन कई ऐसी बातें हमारे जीवन में होती है जो दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। वैसे की वैसे उसके जीवन में भी एक नाटापन था। वो प्रभु को देखना चाहता था, उसके नाटापन के वजह से, उस भीड़ की वजह से वो देख नहीं पाया। लेकिन ये जक्कई वहीं पर नहीं रहा। उसने ये नहीं सोचा कि भीड़ है, मैं कभी और देख लूंगा। भीड़ के कारण आज मैं सही से नहीं देख पा रहा हूं, कभी और देख लूंगा, जब प्रभु आएंगे तब और देख लूंगा। और वहां से वो नहीं गया। उसने ये नहीं सोचा। लेकिन मैं अगर होता जक्कई की जगह पर और भीड़ होती, मैं हो सकता मैं देखने के लिए गया हो, और यदि मैं भीड़ होगी तो मैं वहां से चला जाऊंगा। कई बार हमने ऐसा किया है, सेलिब्रिटी को जब देखने के लिए जाते हैं तो भीड़ के कारण हम छोड़ देते हैं, चलो बाद में देख लेंगे यार, जब आएगा तब हम देख लेंगे। लेकिन इस भाई ने ऐसा नहीं किया। वो वहीं रुका नहीं रहा,
उसने कोशिश किया। और वचन में साफ साफ लिखा है, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां पर जक्कई उस भीड़ के कारण वो देख नहीं सका, कई ऐसी कमियों के वजह से वो देख नहीं सका, लेकिन अपने आप में उसने कोशिश किया। मेरे दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई ऐसी बातें होती है जो परमेश्वर से मिलने के लिए रुकावट पैदा करती है, ऐसे दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। और कई बार हम सोचते भी हैं कि यार आज प्रभु से मुलाकात नहीं हुई, कभी और कर लेंगे। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कि आज मैं प्रभु से मुलाकात करूंगा, लेकिन कई ऐसी बातें हमारे जीवन में हो जाती हैं, कई ऐसी बातें आ जाती है जो दीवार बनकर खड़ी हो जाती है, भीड़ के समान। मेरे दोस्तों, जक्कई के भी सामने एक भीड़ थी, बड़ी भीड़ थी, और उसका नाटापन भी था, उसके जीवन में भी कमियां थी, उसके वजह से वो देख नहीं पाया। लेकिन वो वहीं की वहीं नहीं रहा, वो आगे दौड़ चला। मेरे दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई ऐसी बातें होंगी जो प्रभु से सही मुलाकात नहीं हो पा रही होगी। हमें वहीं नहीं रुकना है मेरे दोस्तों, हमें आगे बढ़ना है। प्रभु से एक सच्ची मुलाकात के लिए हमें हमारे जीवन में चाहत होनी चाहिए। इस जक्कई के जीवन में भी, इस भाई के जीवन में वो बड़ी चाहत थी। वो वहीं रुका नहीं रहा, वो आगे दौड़ गया। उस भीड़ को पीछे छोड़ दिया उसने, उसकी परिस्थितियों को उसने पीछे छोड़ दिया, उनकी बातों को उसने पीछे छोड़ दिया। मेरे दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई ऐसी बातें हैं जो पीछे छोड़ देना है, उसको त्यागना है, उसको खत्म करना अपने जीवन से, और हमें आगे बढ़ना है। तब जाके हमें सच्ची मुलाकात होगी। और जब आगे देखते हैं वचन में, वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। भले ही उसके जीवन में कमी थी, नाटापन था, लेकिन उस गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। वो उस गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। मेरे दोस्तों, यदि हमें प्रभु से मुलाकात करनी है, प्रभु से एक सच्ची मुलाकात करनी है, तो मेरे दोस्तों हमें मेहनत करना पड़ेगा। कई बार हम सोचते हैं कि साधारण प्रार्थना कर लूंगा, साधारण वचन पढ़ लूंगा, प्रभु से मुलाकात हो जाएगी। नहीं मेरे दोस्तों, हमें एक सच्ची मुलाकात के लिए हमारे जीवन में भूख और प्यास होगी, तभी प्रभु हमारी सच्ची मुलाकात होगी प्रभु से। हमारे जीवन में वो चाहत होगी कि मैं प्रभु से आज जरूर बातचीत करूंगा, प्रभु से आज जरूर मुलाकात करूंगा, तो कुछ हो सकता है। इस जक्कई भाई ने भी यही किया, वो वहीं रुका नहीं रहा। वो मेरे जैसा नहीं था कि भीड़ को देखकर वापस चला जाओ, वो मेरे जैसा नहीं था। वो जक्कई भाई के अंदर वो प्रेम था, उसने कोशिश किया, उस भीड़ को छोड़ दिया, अपने 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 कमियों को छोड़कर वो आगे दौड़ गया। अपने अपने नाटेपन को उसने इग्नोर किया और वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। मेरे दोस्तों, आगे जब देखते हैं, और यीशु मसीह भी उसी मार्ग से जा रहे थे, जिस मार्ग से यीशु मसीह जा रहे थे, उसी मार्ग के जो आगे पेड़ था वहां पर जाकर चढ़ गया। हालेलुया। हमें भी उसी मार्ग पर चलना है जिस मार्ग पर यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु ही सत्य, जीवन और मार्ग है। मेरे दोस्तों, यदि हम उस मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग पर चले जाएंगे, हम भटक जाएंगे। लेकिन जक्कई भाई ने ऐसा नहीं किया। जिस मार्ग पर यीशु मसीह था, उसी मार्ग में चला और दौड़कर उस गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब जाते हैं तो वचन साफ साफ लिखा है 5 में, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे दोस्तों, अगर हमारे जीवन में वो भूख और प्यास हो तो प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर नजरें करेगा। मेरे दोस्तों, इस जक्कई भाई के अंदर वो भूख और प्यास थी कि प्रभु को आकर्षित कर लिया, प्रभु के नजरों को अपने ओर आकर्षित करवा लिया, अपनी ओर उस नजरों को घुमवा लिया। प्रेज द लॉर्ड। उस भीड़ के अंदर इतनी ताकत नहीं थी, उन लोगों के अंदर इतनी भूख और प्यास नहीं थी, वो प्रेम की चाहत नहीं थी कि प्रभु उनसे
व्यक्तिगत मुलाकात करे। लेकिन मेरे प्रियो, जक्कई के जीवन में, जक्कई के अंदर वो भूख और प्यास थी, वो प्रेम की चाहत थी कि प्रभु यीशु मसीह अपने कार्य से जा रहे थे और उसने अपनी ओर आकर्षित करवा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी नजरों को अपनी ओर फेरवा लिया, क्योंकि उसके अंदर वो भूख और प्यास थी, उस भीड़ में नहीं थी। हालेलुया। जो उस भीड़ में नहीं थी, उतनी उसकी भूख और प्यास थी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारे जीवन में भूख और प्यास रहते प्रभु के लिए, प्रभु हमें इग्नोर नहीं करता है, हमें अनदेखा नहीं करता। मेरे प्रियो, यदि मेरे और आपके जीवन में प्रभु से मिलने के लिए भूख और प्यास है, हमारा परमेश्वर हमारे भूख और प्यास का सम्मान करता है। हालेलुया। और वो जक्कई झट से नीचे उतर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उसके अंदर खुशियां आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? तेरे घर में रहना अवश्य है मुझे। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं सोचा था कि मैं जक्कई के घर में जाऊंगा और उसके जीवन को बचाऊंगा। लेकिन उस जक्कई भाई के जीवन में वो भूख और प्यास थी, वो चाहत थी कि प्रभु को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब सच्ची मुलाकात होती है तो वचन में क्या लिखा है? जब सच्ची मुलाकात होती है तो वचन में साफ साफ लिखा है कि लोगों ने कुड़कुड़ाया, बुड़बुड़ाया, बुरा भला कहा कि ये पापियों के घर में गया है। लेकिन जक्कई और प्रभु यीशु मसीह की एक सच्ची मुलाकात हो गई थी और जक्कई का जीवन बदल गया मेरे दोस्तों। और वो अपने पाप को, अपने कार्य को, अपने काम को स्वीकारता है। एक सच्ची मुलाकात जीवन को बदल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे दोस्तों, एक सच्ची मुलाकात जीवन को बदल देती है। एक सच्ची मुलाकात आशीष को लेकर आती है। एक सच्ची मुलाकात खुशियां को लेकर आती है। एक सच्ची मुलाकात आनंद को लेकर आती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से हम जब सच्ची मुलाकात करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। जक्कई के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ गया और उसने अपने आप को प्रभु के हवाले कर दिया। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के लिए भूख और प्यास रखेंगे, प्रभु हमारे जीवन को बदल देगा। यदि हम हमारे जीवन में भूख और प्यास के साथ हम प्रभु से मिलना चाहेंगे, प्रभु हमसे जरूर मिलेगा। जक्कई ने भी यही सोचकर अपने घर से निकला था कि आज मैं प्रभु को कैसे न कैसे देखूंगा, उससे मुलाकात करूंगा, और प्रभु ने उसके जीवन को ही बदल डाला। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो हम मनुष्यों से मिलता है और हमारे जीवन को बदल देता है। मेरे दोस्तों, जक्कई के जीवन में ऐसी कई कमियां थी, कई भीड़ ने रोका उसको, वो नहीं देख पाया, लेकिन वो वहीं की वहीं रुका नहीं रहा, लेकिन उसने कोशिश किया। उसके अंदर वो चाहत थी, वो प्रेम था कि वो प्रभु से मिले, और प्रभु ने उसके चाहत को, उसके प्रेम का सम्मान किया और वो घर में चले गए। हालेलुया। और प्रभु ने उसे स्वीकार किया और कहा, इस घर में उद्धार आया है, ये भी अब्राहम का संतान है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे दोस्तों, यदि हम सच्ची मुलाकात करते हैं, हमारे जीवन को बदल कर रख देता है परमेश्वर, हमें आशीष दे देता है, हमें आनंद से भर देता है। लेकिन हमारे अंदर वो भूख और प्यास होनी चाहिए, हमारे अंदर वो प्यास होनी चाहिए कि मैं प्रभु से मुलाकात करूंगा, मैं प्रभु से बातचीत करूंगा। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हमें हमारे जीवन में जक्कई के समान हमारे जीवन में भूख और प्यास होनी चाहिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए कोशिश किया। पिता परमेश्वर, कई ऐसी भीड़ आई, उसके जीवन में कई कमियां आई, उसे नहीं देखने दिया, लेकिन वो वहीं की वहीं रुका नहीं रहा। वो दौड़कर आगे चला गया, उस भीड़ को छोड़कर, उस कामों को छोड़कर, अपने कमियों को छोड़कर वो आगे बढ़ गया। हालेलुया। प्रभु ने उसकी चाहत को, उसके प्रेम का सम्मान किया और उसे अनदेखा नहीं किया, क्योंकि आप प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं का, आप हमारी चाहत का कभी भी इग्नोर नहीं करते, आप कभी भी अनदेखा नहीं करते।
पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, हमें वो भूख और प्यास दे जो जक्कई के जीवन में था। वो भूख और प्यास दे कि हम आपसे सच्ची मुलाकात कर सके, हम आपसे सच्ची बातचीत कर सके, व्यक्तिगत मुलाकात कर सके। प्रभु पिता परमेश्वर, हमें वो शक्ति दे, हमें वो सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं हमारे साथ और जो वचन को सुने, प्रभु उनको अपनी आत्मा से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, ताकि उनसे भी आप एक सच्ची मुलाकात करने वाले बने। पिता परमेश्वर, हमें एक सच्ची मुलाकात करने के लिए हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, आपके वचन की सामर्थ्य दे। प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, ताकि हम आपसे एक सच्ची मुलाकात कर सके, बातचीत कर सके। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को सौंपते। पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की बड़ाई हो खुदा, आपके जय जयकार हो खुदा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को सौंपते। सब बातें आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे दोस्तों, यदि हमारे अंदर भूख और प्यास है, प्रभु हमसे जरूर मुलाकात करेगा। हमारे भूख और प्यास को, हमारे चाहत को प्रभु कभी भी अनदेखा नहीं करता है। जिस प्रकार जक्कई के जीवन में वो भूख और प्यास थी, उसने प्रभु को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हालेलुया। प्रभु को अपने घर में बुलवा लिया। उन भीड़ के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि प्रभु उनसे मुलाकात करे, लेकिन उस जक्कई के जीवन में इतनी भूख और प्यास थी, इतनी चाहत थी कि प्रभु को अपने घर में बुलवा लिया। प्रेज द लॉर्ड, उसका उद्धार हो गया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इन वचनों के लिए। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जब तक हम दोबारा ना मिले तब तक आप प्रभु में सुरक्षित रहे, प्रभु में बढ़ते रहे, प्रभु के साथ मिलते रहे, उनसे सच्ची मुलाकात करें, उनसे सच्ची व्यक्तिगत बातचीत करें। हालेलुया। प्रभु में आप सदा आनंदित रहें, खुश रहें। सबको जय मसीह की।